तुर्की के शहर इस्तांबुल में गज़ा इजलास आज होगा। गज़ा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान करेंगे। इजलास में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार करेंगे। इजलास में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों ख़ुसूसन गज़ा पर मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। ईरान का जोहरी तंसीबात मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तमीर करने का ऐलान। मगरबी दबाव के बावजूद तरक्याती एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है, हथियार तैयार करने के लिए नहीं। जोहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात पूरी करना है। एटमी तहकीक अलमी जहाद और खालिस कौमी खिदमत की अलामत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा कि मगरब के खदशात और IAEA की निगरानी बरकरार रहेगी। एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबों की वजाहत की। ईरानी साइंसदान तिबी आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। पुरअमन एटमी मौक़िफ़ ईरान की नई सफाती हिकमत अमली ज़ाहिर करता है। एटमी तवानाई ईरानी तिब, ज़राअत और सनत के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का एक और तारीखी कारनामा। PKLI में जिगर की पैबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आज़म का संगमील अबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि जो पौधा 2017 में लगाया था वो तनावर दरख्त बन गया। PKLI के 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ख़त्म किया गया, इदारे को गैर फाल कर दिया गया। 2022 में जिम्मेदारी संभाली तो PKLI की असर-ए-नौ बहाली पर काम शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए कायम इदारे को अपनी भरपूर इस्तेदाद पर दोबारा लाने के लिए भरपूर मेहनत की, जो काबिल सताइश है। PKLI 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है। गरीब अवाम आलमी मियार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI हुकूमत ने PKLI को फाल होने से रोके रखा। इरफान की SIU के ज़ेरे हिरासत तशद्दुद से ही मौत हुई। FIA ने 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत दर्ज किया गया। नामजद मुलजिम ASI आबिद शाह, पुलिस कांस्टेबल आसिफ गिरफ्तार। दीगर 4 मफरूर एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयाँ। कस्टोडियल डेथ की तहकीकात के लिए मुकदमा FIA के हवाले किया गया था। इरफान को 22 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। इरफान उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के साथ बड़े निशानात पाए गए थे। CTD थाना पेशावर में शॉर्ट सर्किट के बायस बारूदी मवाद का धमाका। एक CTD एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। थाने के असला खाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। थाने में मौजूद बारूदी मवाद धमाके से फट गया। CCPO डॉक्टर सईद का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या दहशतगर्दी का नहीं लगता, शॉर्ट सर्किट का वाक़या है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हुआ, जिससे एहलकार की शहादत हुई। 4 मुल्ज़मान को थाने से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तहकीकाती टीम ने जाए वक़्वा से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस एहलकारों के बयानात भी कलमबंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थाना CTD धमाके का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। शहीद CTD एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद, CCPO और अस्करी हुक्काम समेत दीगर की शिरकत। कराची कोरंगी से गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों के तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात। मुलजिम जलाल जैदी माजी में भी कत्ल की वारदात कर चुका। 2011 में मजहबी टारगेट किलिंग की मुलजिम फराज 2022 में कत्ल की वारदात में मुलविस निकाह। मुल्ज़मान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स से रियायत देता था।
जलाल को पड़ोसी मुल्क 3 से 4 दफ़ा डंकी लगाकर बुलाया गया। जलाल तरबियत हासिल करके वापस आ जाता था। कराची में टारगेट को रैकी के बाद हदफ बनाया जाता था। तफ्तीश में इंकशाफ। पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग बाइक और असला फराम करते थे। मुलजमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। मुलजमान को सहाफ़ी इम्तियाज़ के कत्ल के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला। मुख्तलिफ इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफगानिस्तान का शहर खलम से 36 किलोमीटर दूर था। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, एहतजाज, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने वाले मुकम्मल पाबंदी है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, हर किस्म के असले की नुमाइश ममनू करार। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की 9 मई को रियासती इदारों पर हमले की वीडियो ने सवालात को जन्म दे दिया। PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क के वीडियोस को जाली करार देने की मुहिम शुरू कर दी है। वीडियो की फरांसी के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि सोहेल अफरीदी की वीडियोस को किसी और मौके पर करार देने से जुर्म की संगीनी को कम नहीं किया जाता। सोहेल अफरीदी का जुर्म 9 मई के दीगर मुजरमों से ज़्यादा संगीन है। सोहेल अफरीदी किसी तौर पर वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। फ़ौज और अवाम को लड़वाना आइन के तहत संगीन गद्दारी के ज़िम्रे में आता है। सोहेल अफरीदी पर बतौर वज़ीर करप्शन के इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इख्तियार वली ने सोहेल अफरीदी के खिलाफ हर्जा सराय की 9 मई को सोहेल अफरीदी पेशावर में थे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मीना खान की गुफ्तगू कहा कि काबीना इजलास में 9 मई रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान में क्या हुआ, किसने किया, सब सामने लाया जाएगा। नून लीग में इख्तियार वली की कोई अहमियत नहीं, खुद को नुमाया कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी PKLI में ज़ेर इलाज सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अयादत की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल व दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शौकत बसरा और दीगर भी मौजूद थे। PTI दौरे हुकूमत में इदारों को तबाह किया गया। तरक्की का कोई मनसूबा शुरू नहीं किया गया। PTI ने नफरत और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया। वफाकी वज़ीर हसन इक़बाल का तकरीब से खिताब कहा। PTI के दौरे हुकूमत में बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया गया। जमहूरियत की मजबूती के लिए मजबूत बल्दियाती इदारे नागुज़ीर हैं। हमने अदालतों में बल्दियाती इदारों की बहाली की जंग लड़ी है। पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। ये नाहल और करप्ट भी है। CM हाउस से लेकर नीचे तक लूट मार जारी है। हमारे हुक्मरान कभी अमेरिका कभी IMF से भीख मांगते रहते हैं। इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस निज़ाम पर चंद लोगों की इदारादारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का तकरीब से खिताब कहा। कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। K4 मनसूबे पर वफाकी सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम जारी रखेंगे। कराची में कलअदम अलादगी पसंद तंजीम के मुलजमान से बारूदी मवाद की बरामदगी का मुकदमा अदालत ने दोनों मुलजमान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 63 के तहत मुकदमे से खारिज कर दिया। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का
CTD को मुल्जमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। मुल्जमान को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 तक पहुंच गया। दिल्ली का 258 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर। गुजरावाला 778। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 को छू गया। मुल्तान का AQI 248। सियालकोट का 246 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। बढ़ती स्मॉग मुस्तकिल रोग बन गई। सुबह के वक्त स्कूल ट्रैफिक से बढ़ने वाली आलूदगी को कम करने के लिए फैसला। पंजाब में स्कूलों के औकात का तब्दील। आज से पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। इतलाक तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स पर होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफवर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। डीजी माहौलियात पंजाब ने आगाह कर दिया, कहा कि खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक के बायस स्कूल औकात कार में तब्दीली की गई है।